Hello dear, welcome back to my YouTube channel Target 31 अचीवमेंट क्लास 10 मैथ न्यू एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.2 का सारा उदाहरण एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले आप लोग प्रश्नावली 1.1 नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक मेंशन कर देंगे, वहां से पहले आप उस वीडियो को देखें, इसके बाद इस वीडियो को देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4 है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, इससे उल्टा मान लेना। ठीक है, तो हमने क्या माना कि √2 एक परिमेय संख्या। ठीक है, जब √2 को हमने परिमेय संख्या माने तो हम लिख सकते हैं कि √2 बराबर p/q बिल्कुल लिख सकते हैं, जहां q जो होगा 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, p और q दो पूर्णांक है, p और q का जो एसएफ होगा वो 1 के बराबर होगा। ठीक है, अगर p और q का एसएफ 1 के बराबर आ जाए तो वो क्या होगा, परिमेय होगा। अगर p और q का एसएफ 1 के बराबर ना आए तो वो फिर से क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, इतना तो आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं आगे। अब √2 के नीचे में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इतना करने के बाद आपको करना है क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। चलिए करते हैं। 1 इंटू पी क्या होगा, पी होगा, तो लिखिए पी बराबर है बराबर। ठीक है, अब √2 इंटू क्यू क्या होगा, √2 क्यू होगा, तो लिखिए √2 क्यू। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको करना है क्या है, दोनों तरफ वर्क करना है। ठीक है, तो हमने क्या लिखे, दोनों तरफ वर्क करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा फी का स्क्वायर बराबर है बराबर, यहाँ पे हो जाएगा √2 क्यू का स्क्वायर। ठीक है, पी का स्क्वायर ऐसा ही उतर जाएगा, बराबर है बराबर। ठीक है, अब √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। ठीक है, अब क्यू का स्क्वायर क्या होगा, क्यू स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर को हम रहने देते। ठीक है, अब ये 2 गुना में है, अगर हम इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बराबर है बराबर, यहाँ पे क्यू स्क्वायर बच गया, क्यू स्क्वायर को हम रहने दिए। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, मान लीजिए हम 3 का स्क्वायर y3। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, y3। ठीक है, अब स्क्वायर को हम हटा देते हैं, 3y3। ठीक है, 3 जो है 9 से विभाजित हो रही है, और 3 जो है 3 से भी विभाजित हो रही है एक बार में। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है, 9 जो है 3 से भी विभाजित हो रही है, और 3 से भी विभाजित हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर जो है 2 से विभाजित हो रही है, साथ में पी भी 2 से विभाजित हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखे, यहाँ पी स्क्वायर कॉमा 2 से विभाजित हो रही है, तथा पी भी 2 से विभाजित होगी। ठीक है, इतना तो आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम सॉल्यूशन देने वाले हैं। अब चलिए देखते हैं आगे। अब इतना करने के बाद आपको करना है क्या है, फी बराबर, अब यहाँ पे क्या है, √2 है, तो लिखेंगे यहाँ पे 2 और अपने मान से m लगा देंगे। ठीक है, तो हमने क्या लिखे, p बराबर 2m रखने पर। ठीक है, तो p के जगह पे आप क्या रखेंगे, 2m रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, p है, तो p के जगह पे 2m रखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2m। ठीक है, अब बराबर है तो लिखेंगे बराबर, अब क्या है, √2 क्यू है, तो लिखेंगे √2 क्यू। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको फिर से क्या करना है, दोनों तरफ वर्क करना है। ठीक है, तो हमने क्या लिखे, दोनों तरफ वर्क करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2m स्क्वायर बराबर है बराबर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा √2 क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, तो लिखेंगे 4। ठीक है, m का स्क्वायर क्या होगा, m स्क्वायर होगा, तो लिखेंगे m स्क्वायर बराबर है बराबर लिखे। ठीक है, अब √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 होगा, तो लिखेंगे 2। ठीक है, अब q का स्क्वायर क्या होगा, q स्क्वायर होगा, तो लिखेंगे q स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो एक बार में कट जाएगा और ये 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू एम स्क्वायर क्या होगा, 2m स्क्वायर होगा। ठीक है, बराबर है बराबर लेके 1 इंटू क्यू स्क्वायर क्या होगा, क्यू स्क्वायर होगा,
तो लिखे क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, पलट के लिखेंगे, ठीक है। ये साइड वाले को वो साइड भेज देंगे और ये साइड वाले को ये साइड भेज देते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे क्यू स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे क्यू स्क्वायर है तो लिखेंगे क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे देखिए 2 जो है गुना में है, अगर इस 2 को अगर ये साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, बराबर है बराबर, तो यहाँ पे क्या बचा एम स्क्वायर, तो लिखेंगे एम स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित हो रही है, साथ में क्यू भी 2 से विभाजित हो रही है, जो कि आपको हमने यहाँ पे समझाया, ठीक है। तो हमने क्या लिखे, यहाँ क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित हो रही है तथा क्यू भी 2 से विभाजित होगी, ठीक है। P और Q दोनों 2 से विभाजित हो रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि P और Q दोनों 2 से विभाजित हो रही है, ठीक है। P और Q दोनों 2 से विभाजित हो रही है, तो दोनों का एसएफ क्या होगा, 2 होगा। ये तो 1 के बराबर नहीं आया, तो हम लिखेंगे इसलिए P और Q का एसएफ नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। जब 1 के बराबर नहीं आया तो मेरा माना हुआ क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमने क्या लिखे, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में √2 के जगह पे √3 दे दे, √5 दे दे, √7 दे दे, तो आप क्या कीजिएगा, तो आपको कुछ करना नहीं है। जहां 2 है वहां पे 3 डालना है, जहां 2 है वहां पे 5 डालना है, जहां 2 है वहां पे 7 डालना है, और सेम टू सेम कॉपी करना है, कहीं आपको चेंज करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन 5 है, सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, इसे उल्टा मान लेना, ठीक है। तो हमने क्या माना कि 5 माइनस √5 एक परिमेय संख्या, ठीक है। जब 5 माइनस √5 को हमने परिमेय संख्या माने तो हम लिख सकते हैं 5 माइनस √5 बराबर p/q, बिल्कुल लिख सकते हैं, जहां q जो होगा 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। p और q दो पूर्णांक है, ठीक है। अब यहां पे देखिए 5 है तो 5 को हम रहने देते हैं, ठीक है। अब p/q को ये साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का p/q, ठीक है, बराबर। अब माइनस का √5 को अगर हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का √5 होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम सॉल्यूशन देने वाले हैं। अब चलिए देखते हैं आगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 माइनस p/q ये क्या है, परिमेय है, और √5 क्या है, अपरिमेय है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 5 माइनस p/q एक परिमेय संख्या है तथा √5 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो हमने क्या लिखे, परिमेय संख्या बराबर नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या, ठीक है। जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता है तो मेरा माना हुआ क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तो हमने क्या लिखे, अतः 5 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अगर आप लोगों को कहीं पर भी थोड़ा सा भी समझने में प्रॉब्लम तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम सॉल्यूशन देने वाले हैं। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन 6 है, सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, इसे उल्टा मान लेना है। तो हमने क्या माने,
माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। जब 3√2 को हमने परिमेय संख्या माने तो हम लिख सकते हैं कि 3√2 बराबर फी वाई क्यू, बिल्कुल लिख सकते हैं, जहां क्यू जो होगा 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, पी और क्यू दो पूर्णांक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 क्या है, गुणा में है, अगर हम इसको राइट साइड में लेके जाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं √2 बराबर फी वाई क्यू, और ये 3 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए p/q/3 ये क्या है, परिमेय संख्या है, और √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि p/q/3 एक परिमेय संख्या है तथा √2 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमने क्या लिखे, परिमेय संख्या बराबर नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या। ठीक है, जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता तो मेरा माना हुआ क्या हो गया, गलत हो गया। तो हम लिखेंगे अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये प्रूव हो गया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।